26वीं आईनी तरमीम नाफिज। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम का पहला मरहला शुरू। पार्लिमानी कमेटी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI ने अरकान के नाम दे दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का नाम फाइनल। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर फारूक H नाइक को नामजद कर दिया। कौमी असम्बली से नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ नामजद। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा कमेटी का हिस्सा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा, MQM की खातून रुकन राना निसार का नाम शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने पार्लिमानी कमेटी के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। अरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत हो गई। शंघाई ताउन तंजीम की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना CEC के फैसलों की तौसीक करेगी। एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूं कि आज एक सियाह दिन है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओबलाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आज़ाद का लफ्ज़ खत्म करके महकूम बना दिया गया है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। अली अमीन गंडापुर का अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का ऐलान। वफादारियां बदलने वाले पार्टी मेंबरान को ना छोड़ने का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज़ाद अदलिया को महकूम बना दिया गया। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान कहते हैं, आइन का हुलिया खराब, अदलिया को कमजोर बना दिया गया। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा ने 26वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला करार दे दी। कहा, इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी, आइन की रूह खत्म हो गई। हुकूमत एक मास्क है, उसके पीछे जो हैं उनके बारे में जानते हैं। जिस शख्स के खानदान ने यह आइन तख्लीक किया उसी ने निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ भी मुश्किलात आ जाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है, और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं। PTI सेनेटर जरका तैमूर और MNA जैन कुरैशी मंजर-ए-आम पर आ गए। वीडियो पैगाम जारी। जरका तैमूर कहती हैं, अपने अल्फाज पर आज भी कायम हूँ। कल भी बानी PTI के साथ थी, आज भी हूँ। सीने में जो राज दबे हैं कभी वक्त आने पर इफ्शा करूंगी। जैन कुरैशी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश था। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। मुझ पर दबाव डालने के लिए अहलिया को उठाया गया। मुल्तान में PTI कारकुन जैन कुरैशी पर बरहम, पार्टी का गद्दार करार दे दिया। कहा, शाह महमूद और जैन कुरैशी की सियासत खत्म हो गई। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर अख्तर मैंगल बरहम, दोनों सेनेटर से इस्तीफा मांग लिया। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कहना है, कासिम रुंझू और नसीमा एहसान सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा पार्टी के हवाले करें।
इस्तीफा न देने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। बीएनपी के दोनों सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए वोट क्यों नहीं दिया? नून लीग का आदिल बाज़ई के खिलाफ बड़ा एक्शन। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। अय्याज सादिक आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। लगता है सवाल हर रोज उठेगा, केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के मसाबकती कमीशन से मुताल्लिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत पर इस्तफसा। फरोग नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा में तल्ख जुमलों का तबादला। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में ताखीर क्यों कर रही है? वज़ीर आला पंजाब की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना है 26वीं आईनी तरमीम अवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी, बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का आगाज़। वज़ीर आला की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब धी रानी प्रोग्राम शुरू। इज्तमाई शादी में नए जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने किसान कार्ड का बाकायदा आगाज कर दिया। आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। सीनियर वजीर सिंध का कहना है आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को उसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। पीटीआई भी कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मुतासिर हो गई। ये कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफ़ी अरसे से जारी थी। अफसोस इस बात का है भुट्टो के नवासे ने भी आइन की रूह को मुतासिर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती स्याह बाब में इजाफा किया। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम के हाथ में देना अफसोसनाक है। उधर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी पर डाका करार दिया। लाहौर हाईकोर्ट का विरासत के पेचीदा तनाज़े का कुरान हकीम के तय करदा उसूलों पर तारीखी फैसला। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क्स दिए, एक माँ के बतन से जन्म लेने वाले बच्चे बाप अलग होने के बावजूद हकीकी बहन भाई हैं। गैर शादीशुदा बहन की वफात पर भाई तमाम विरासत का हकदार होगा। भाई के होते हुए चचा या उसके जानशीन विरासत के हकदार नहीं। साबिक MPA शहरियार शर पर हमले के बाद SHO की मअतली, SSP घोटकी और DIG सखर में कशीदगी दोनों को ले डूबी। सिंध हुकूमत ने ओहदों से फारिग कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध ने एडिशनल IG मोहम्मद याकूब मिनहास की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल बहाल ना हो सकी। डेटा सार्फिन को डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस नोट्स भेजने में मसाइल का सामना। इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद भी मुश्किलात का शिकार। अमेरिका में मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबले, पाकिस्तानी तनसाज रमीज इब्राहिम खान ने तारीख रकम कर दी। इब्राहिम ने मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया।